जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के एक्शन से बलवाकोट तवाघाट मार्ग पर थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। बलवाकोट तवाघाट के बीच सड़क निर्माण के चलते उड़ रही धूल से परेशान लोगों के लिए अब राहत भरी खबर आई है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने समाचारों के मामले से गंभीरता से कार्रवाई की है और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश रेलवेज को दिए हैं, जिससे प्रशासन सक्रिय हुआ है। निर्देश मिलते ही संबंधित विभागों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। इससे पहले से धूल पर काफी हद तक अब नियंत्रण पाया गया है। राहगीरों तथा स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए इस जनहित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रशासन ने बीआरओ सहित निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो और धूल नियंत्रण के लिए नियमित छिड़काव सुनिश्चित किया जाए। सरकारी धन की आपको दिखाते हैं खुली बर्बादी किस तरह होती है। स्थानीय वीर सिंह मेहर के द्वारा बगीचा सिंधियाखोला सड़क में घोटाले के बड़े आरोप लगाए गए हैं। बगीचा सिंधियाखोला मार्ग भारी अनियमितताओं के आरोप के सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां पहले पैराफिट, रिटेनिंग वाल, नाली निर्माण और सोलिंग जैसे जरूरी कार्य होने थे, वहां बिना आधार तैयार किए ही सीधे डामरीकरण शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क पर मिट्टी के ऊपर ही डामर डाला है, जिनकी गुणवत्ता भी बेहद खराब बताई जा रही है। लोगों का आरोप है कि डामर में न तो चिपचिपाहट है और न ही मजबूती, मानो काला पानी मिलाकर खाना पूर्ति की जा रही है। जब युवा स्थानीय बीरू मेहर ने मौके का निरीक्षण कर निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए तो ठेकेदार मनमानी ढंग से काम कर रहा है, जो मुंह दाएं बाएं छिपा रहा है। संबंधित एजेंसियों पर पूरी तरह से प्रशासन भी लापरवाह है। इस सड़क का कार्य एनपीसीसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कर रही है, लेकिन स्थानीय को आरोप है कि मानव की खुलेआम अनदेखी हो रही है। प्रशासन मौन है। वहीं बीरू मेहर ने मिलीभगत के भी आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों के बीच चर्चा भी तेज है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में मिलीभगत के संकेत मिल रहे हैं। इससे पहले भी खड़क सिंह दानू द्वारा सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर विरोध दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन हालत जस की तस है। अब सवाल उठता है, क्या प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करेगा या फिर प्रशासन मूक दर्शक ही बना रहेगा। बना के चल देगा और पेमेंट अपना ले लेगा और भोली भाली जनता कल के दिन इसी रोड में चलना है, जीना है, मरना है। हमारे कितने पुश्ते इस रोड में चले गए हैं, कितने पुश्ते अब जी रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना करोड़ों का रोड सुकृत होने के बावजूद भी हमें इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य है। हमें माननीय हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी यही कहना है और हमारे पीएमजेएस के मंत्री जो हमारे मंत्री हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि प्लीज़ इसमें कहीं ना कहीं सर एक बार डीएम साहब से कह के, एक बार एसडीएम साहब से कह के एक बार विजिट करा दें। कहीं से कहीं तक कोई मानक नहीं है, ये देख लिए सर। ये हमारा कोयलदार है, ये इसमें डामर पड़ना है, ये कोयलदार है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। प्रशासन शासन से मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारा कोयलदार है, इसमें डामर पड़ना है। ये कहीं से कहीं तक मुझे ये है, ये क्या है, कोयलदार है, डामर पड़ना है, इसमें हमारा डामर दिखता है, ये देखिए इसमें हाथ डाल दो। ये कोयलदार है, ये कोयलदार है, बाकी है। एएसटीयू टीम की सघन चेकिंग, संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर। अपराध नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने हेतु
आज AHTU टीम द्वारा शहर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत अपर उप निरीक्षक प्रेम बल्लभ छिमवाल, प्रभारी हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल संगीता एवं कांस्टेबल महेंद्र महर की टीम द्वारा शहर क्षेत्र के विभिन्न ब्यूटी पार्लरों, होटल एवं ढाबों में निरीक्षण किया गया। इस दौरान वहां कार्यरत कर्मचारियों के सत्यापन की जांच भी की गई। ARTO की सख्ती, फर्जी लाइसेंस पर चल रहा यूपी का पिकअप व ट्रक सीज, 19,000 का जुर्माना। परिवहन विभाग पिथौरागढ़ के प्रवर्तन दल ने एक बार फिर प्रभावी कार्रवाई करते हुए फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर संचालित वाहन सीज कर बड़ी सफलता हासिल की है। नियमित जांच अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में चालक पर 19,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। ARTO प्रवर्तन अधिकारी शिवांश कांडपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बृहस्पतिवार तड़के दल द्वारा घाट पिथौरागढ़ हाईवे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पिथौरागढ़ की ओर आ रही उत्तर प्रदेश नंबर की एक पिकअप को रोका गया। जांच के दौरान चालक ने मोबाइल फोन में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया। प्रारंभिक जांच में लाइसेंस में दर्ज जन्म तिथि जनवरी 1995 पाई गई थी, जबकि चालक की वास्तविक आयु लगभग 45 से 50 वर्ष प्रतीत हो रही थी। संदेह होने पर आधार कार्ड से मिलान किया गया, जिसमें नाम, पता और जन्म तिथि के स्पष्ट अंतर सामने आए। इससे लाइसेंस के फर्जी होने की पुष्टि हुई। 2 दिन पूर्व ही एक कार्रवाई एक ट्रक के साथ इसी तरह से हुई थी, उस पर भी 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब बता दें कि कांडपाल ने बताया कि विवाह सीजन और आगामी आदि कैलाश यात्रा को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। ओवरलोडिंग, नशे में वाहन संचालन तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। धारचूला में बलवाकोट से तवाघाट सड़क पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर पानी का छिड़काव शुरू करा दिया, परंतु तवाघाट तिराहे से धारचूला शहर की स्थिति को भी जिलाधिकारी ने ही शायद अब देखना पड़ेगा। धारचूला का प्रशासन तो मूक दर्शक की भांति खड़ा है। धारचूला में सड़क निर्माण कंपनी ने, जल निगम की पाइपलाइन खोदने वाली कंपनी ने व नगर पालिका के पैराफिटों ने तबाही मचा रखी है। धारचूला की आंतरिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आदि कैलाश यात्रा एक हफ्ते बाद शुरू होनी है, परंतु धारचूला बाजार की स्थिति बिल्कुल नगण्य आ रही है। आपको दिखाते हैं कि अनवर तिराहा है, जहां पर वाहनों का आवागमन लगातार रहता है। पुलिस का एक चेक पोस्ट भी यहाँ पर बनाया गया है, साथ में एक स्टैंड भी लगाया गया है, लेकिन इस घने और इस चबूतरे को पूरी तरह से साज सज्जा से सजाया नहीं गया। कंक्रीट का ये चबूतरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसके दाएं बाएं इतने जाल जमाल पैदा कर दिए हैं जो कि एक बदसूरत बदनुमा दाग धारचूला की शुरुआत पर ही लग रहा है। अब नगर पालिका को संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है कि जल निगम ने सड़कें तो तोड़फोड़ दी हैं, क्या इन सड़कों के बाद जो मलबा शहर की गलियों में, शहर की रोडों में पड़ा है, उसको ठेकेदार अन्यत्र स्थापित या विस्थापित करेगा या नहीं करेगा। बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं कि 5 बजे के बाद शहर में कोई भी बड़ा वाहन पहले प्रवेश नहीं करेगा, 5 बजे के बाद प्रवेश करेगा, परंतु सड़क पर बीच गांधी चौक पर ही माल उतारने का प्रथा बना दी गई है और बीच सड़क पर ही गाड़ी मोड़ी जा रही है। प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को सख्ती करने की आवश्यकता है। धारचूला नगर की व्यवस्था का बदहाल होना प्रशासन की ऊपर भी उंगलियां उठाता है। हम ये नहीं कहते कि प्रशासन कार्य नहीं कर रहा, परंतु प्रशासन जिस तरह के कार्य हिलवेज से करा रहा है, आपको दिखाई दे रहे हैं, उस तरह के कार्य धारचूला के बाजार में नगर पालिका क्यों नहीं कर रही है। देखिए किस तरह से बोर्ड बीआरओ ने लगा दिए हैं। कुछ बोर्डों में त्रुटि की भी बात लगातार आ रही है, इसको भी सही करना बीआरओ की जिम्मेदारी है। अब देखना कि नारायण आश्रम की जो किलोमीटर दर्ज की गई है वो मानक के अनुरूप कम है, लेकिन बीआरओ को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 1 तारीख से यहाँ पर आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो जाएगी। चारों धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। अब आदि कैलाश 5वें धाम के रूप में कब विकसित होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। आदि कैलाश को भी 5वें धाम के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। ये सरकार अगर चाहे तो आदि कैलाश को 5वां धाम घोषित कर सकती है, परंतु सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो अगर धारचूला से इस आवाज़ को उठाएं तो आने वाले समय में आदि कैलाश 5वें धाम के रूप में विकसित हो सकता है। अब ये मसला उठता है कि धारचूला के आंतरिक मार्ग की कब जाके देख रेख शुरू होगी। धारचूला में जो बरसों पुराने बोर्ड लगे पड़े हैं, साइन बोर्ड लगे पड़े हैं, उनमें कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है जो कि दर्शा सके कि आप कैलाश मानसरोवर कहाँ को जाएंगे, धारचूला कहाँ को आएंगे और बाजार की सड़क कौन सी होगी, पिथौरागढ़ सड़क कौन सी होगी। तवाघाट तिराहे में बोर्ड तो लगाया गया है, लेकिन उस बोर्ड में भी अनगिनत मानक खराब कर दिए गए हैं। चबूतरा पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। स्थानीय स्तर
पर नगरपालिका को संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है। सुंदर और सुसज्जित शहर हमारे धारचूला को बनाना आवश्यक है। Please do like, share and subscribe DCL News.